नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। मैं इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय लखनऊ पर हूं। आकाश आनंद जी को जब से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में एक अलग तरीके एग्रेसिवनेस दिख रही है, आक्रामकता दिख रही है। आज मंडल कार्यालय पर पहली बैठक हुई है और आकाश जी को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, ऐसी खबर आ रही है कि 6 महीने में पूरी बहुजन समाज पार्टी बदल जाएगी। आज की बैठक में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं 2027 को लेकर के, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ कुछ मैडम लोग हैं, ये भी बैठक में आई हुई थी। अभी मैंने बहुत सारे लोगों से इसके पहले भी बात की थी। मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रचना कुरील है और मैं यहीं सरोजनी नगर विधानसभा से हूँ। और मैं सबसे पहले तो अपने छोटे भाई आकाश आनंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और मान्य बहन जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने हम लोगों को ये तोहफा दिया है। और उनके आने से एक नई खुशी की लहर आई है। तो हम लोगों के बीच में जो आप अभी देख रहे हैं, ये बैठक हुई है, उसमें भी बहुत तादाद में लोग आए थे और सभी लोगों ने मतलब ये एक बहुत ही समझ लीजिए एक अच्छा सा एक फील महसूस किया है, एक ऊर्जा महसूस की है कि आने वाले समय में हम लोग जो है पूरे जोश और होश के साथ काम करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। मान्या बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अच्छा, अभी मैं एक चीज देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं, मैं देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि कोई जैसे घर में शादी विवाह या कुछ मतलब खुशी वाली बात होती। हर कोई मतलब हर किसी के चेहरे पर खुशी है, स्माइल है। और मैंने जितने लोगों से बात की है, हर कोई कह रहा है आकाश जी आ गए, हम 27 में सरकार बना लेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस जो है, कहते हैं कि खून में होता है और वो बचपन से देख रहे हैं राजनीति। हमारे समझ लीजिए कि बहन जी के साथ ही पले बड़े हैं, तो हमें उनको देखकर ऐसा लगता है कि मान्य बहन जी ही का रूप है और वो हमारे जो नेता हैं मान्य बहन जी के, उनके अनुसरण के हिसाब से ही काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनाएंगे और हमारी जितने भी जो बहनें हैं, हमारे जितने भी जो भाई हैं, उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। हम लोग देखिए शुरू से ही बसपा से इतनी उम्मीद के साथ जुड़े हैं और हमारे जो भाई बहन हैं वो मतलब शोषित और ऐसे समाज से आए हैं हम लोग कि ऐसा लगता है कि इस तरीके से हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आकाश आनंद जी आए हैं तो एक बहुत मतलब खुशी होती है अंदर से। एक ऐसा लग रहा है कि बस एक नई रोशनी आ गई है हमें और इस रोशनी के साथ हम 2027 का चुनाव जरूर जीतेंगे। मान्य बहन जी को यहाँ का जो है हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे 5वीं बार। और इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से पुनः एक बार, तो अभी जैसे आपने बताया है कि आकाश जी आए हैं तो बहुजन समाज को एक रोशनी की किरण दिखाई दी है। और जो एक करीब 15 साल, इस बार जब 2027 में विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी का जो गैप है सरकार में, सत्ता में, उसको 15 साल पूरे हो जाएंगे। 2012 से बसपा गई थी, उसके बाद अब 27 में चुनाव होंगे, मतलब 15 साल पूरे हो चुके हैं। तो इस अंधियारे में आकाश आनंद एक उम्मीद, एक आशा की किरण लेकर के आए हैं। लेकिन पहले मैं देखता था अक्सर कि बहुजन समाज पार्टी की इस तरीके की जो बैठकें होती थी, वहां पर ज्यादातर लोग जो मेल्स लोग होते थे, पुरुष डोमिनेंट बैठकें होती थी। आज मैं देख रहा था कि बैठक में बहुत सारी जो है महिलाएं थी। तो मेरी ये कोशिश थी कि कुछ लोगों से बात की जाए। तो आप लोग जैसे बैठक में आई हैं, तो इसके बाद महिलाओं को किस तरीके से जोड़ने के लिए आप लोग जो है कैंपेनिंग करेंगे, आप लोग इसको मोर्चा संभालेंगे? देखिए, महिलाओं को हम इस तरह से जोड़ने का काम करेंगे कि भविष्य जो है आने वाले युवाओं का है और वो हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं और भी जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनका बच्चों का जो भविष्य है अंधेरे में है। इस समय रोजगार की तलाश में रहते हैं और पढ़ाई का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहता है, शिक्षा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जो मान्य बहन जी की सरकार में हम लोगों को जो सुविधाएं मिली थी, जो हम लोगों को तरक्की मिली थी, वो कहीं ना कहीं धुंधली सी नजर आ रही थी और बहुत धुंधल सी हो गई थी। तो जैसे लेकिन अब आकाश से सारी उम्मीदें हैं। एक और मैम हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, आप बनी रहिएगा। मैम, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से? मेरा सुनीता बौद्ध है, मैं आशियाना सेक्टर के से सेक्टर अध्यक्ष हूँ। तो आज की बैठक का क्या रहा अंदर पूरा? हमारे जो कोऑर्डिनेटर भाई है, उन्होंने अच्छा मतलब हमको सेक्टर अध्यक्ष कैसे काम करते हैं ये सब तरीका बताया है और मैं उन्हीं के अनुसार मैं काम करूंगी और मैं करती भी हूँ। और मैं सोचती हूँ अपना जो है बहुजन जो भटक गया है उसको हम यही समझाना चाहते हैं कि मानी बहन जी के बहुजन जो समाज है वो उसी से मतलब उनका उद्धार होगा। और कोई ऐसी जो है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो,
और या तो सफा हो, ये सब उत्पीड़न और पैदा करने वाली है। तो हम यही आपके मार्गदर्शन करना चाहते हैं, आपके जो इससे कि चैनल से, कि आप जो है बहुजन समाज से जुड़े और उसी में आपका उद्धार है, बच्चों को उद्धार है। हमारे जो युवा हैं बहुत परेशान इस समय है, इसीलिए हम लोग घर से निकले हुए हैं कि अभी तो हमारे भाई लोग चल रहे थे, अभी हम लोग अब चल रहे हैं, तो सोचेंगे कि हाँ बहन जी सरकार में उन्हें कुछ निर्देश। बसपा की बैठकों में अभी तक पुरुष डोमिनेंट बैठकें होती थी, अब महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। अब आकाश जी के आने से आप लोग कैसा बदलाव देख रही हैं? एक आत्मविश्वास किस तरीके का बढ़ा है ये आपके अंदर और बाकी जो बैठक में लोग थे? आकाश जी को ये जो नेशनल चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, उसके बाद ये पहली बैठक थी, तो उसके बाद किस तरीके का माहौल नजर आया लोगों में? देखिए आकाश आनंद जो है बहन जी के जो है इतने करीब है। अब हम ये विश्वास लेके चलते हैं, अगर बहन जी हमारी इतना एक लेडीज होके इतना मतलब कर सकती हैं, तो हमारा आकाश आनंद भाई क्यों नहीं कर सकता है? उसकी उम्मीद पे हम लोग खड़े हैं कि अभी सरकार बन सकती है हमारी। हाँ जी बिल्कुल। तो ये देखिए सारी बातों का निचोड़ इन्होंने जो है बताया है कि जब बहन जी ने इतना कुछ किया है तो आकाश आनंद भी उसी आक्रामकता के साथ लोगों से मिल रहे हैं, उसी आक्रामकता के साथ वो बोल रहे हैं, बहुजन समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, जो समाज की समस्याएं उनको जो है प्रमुखता से सबके सामने ला रहे हैं। और ये सब चीजें आकाश आनंद जी की 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग देख भी चुके हैं। शायद यही एक वजह है कि लोगों को आकाश जी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। पहली बैठक थी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उम्मीद है कि ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। 2027 में यही कॉन्फिडेंस बहुजन समाज पार्टी को सत्ता के बेहद करीब लेकर के आएगा। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।